प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, प्रियव्रत और उत्तानपाद दोनों भाई थे। उत्तानपाद जो राजा थे उनका विवाह सुनीति के साथ हुआ है और जो उनकी दूसरी पत्नी थी उसका नाम था सुरुचि। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, सुनीति हम कहते हैं अच्छी नीति को। जिसने अपने जीवन में अच्छी नीति अपना ली वही सुनीति है। और सुरुचि हम कहते हैं स्वयं अपने द्वारा बनाई गई जो रुचि है उसको हम सुरुचि कहते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, शास्त्रों के मार्ग पे जो चलेंगे, भगवान के मार्ग पे जो चलेंगे, उन्हें कभी अपने जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन जो स्वयं के बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं, संतों की जो मानते नहीं है, शास्त्रों की जो मानते नहीं है, उनका अंत में नाश ही होता है। उनका अंत में नाश ही होता है। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, लेकिन आपने देखा होगा जो भगवान का भक्त ज्यादा होगा कष्ट भी उसी पर आते हैं। माता सुनीति के साथ में ऐसा ही हुआ। विवाह को कई वर्ष बीत गए लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई तो राजा जो था बहुत हताश हुआ। उत्तानपाद ने सोचा क्यों ना मैं दूसरा विवाह कर लूं। एक समय राजा वन में शिकार करने के लिए गए हैं और वहां देखा है सुरुचि पर उनकी नजर पड़ गई है। वन में सुरुचि को देखा है उत्तानपाद ने और उन पर मोहित हो गया और उनको घर लेकर के आ गया है। जैसे ही घर लेकर के आया है, माता सुनीति ने देखा, पूछा ये कौन है। उत्तानपाद ने कह दिया जाओ, आपका स्थान यहाँ नहीं है। अब जहां आपका स्थान था अब उस स्थान पर सुरुचि बैठेगी। सुनीति मां के आंखों से अश्रुधारा बह उठी और कहा जैसे प्रभु आपकी मर्जी। और पास में एक पर्णकुटी में रहने लगी है। अब तो सुरुचि जैसा कहती उत्तानपाद से वैसा ही वो करता। लेकिन भगवत कृपा है, कब कहां पर हो जाए। आज उत्तानपाद के ऊपर भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि गर्भवती सुरुचि भी हो गई और गर्भवती सुनीति मां भी गर्भवती हो गई। दोनों को एक एक पुत्र हुए हैं। माता सुनीति का जो पुत्र है उसका नाम रखा गया है ध्रुव और सुरुचि का जो पुत्र है उसका नाम रखा गया है उत्तम। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, ध्रुव जो बालक है बहुत छोटा है। बालकों में खेलने के लिए बाहर जाता है। बालकों के साथ जब बाहर खेलता है तो बालक हास्य परिहास में उससे बात कर लेते हैं और कहते हैं कि आपके पिताजी कहाँ हैं, आपके पिताजी कहाँ हैं। ध्रुव बेचारा कुछ नहीं कहता, पता ही नहीं है बालक को उसके पिताजी कहाँ हैं। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, आज ध्रुव जी अपनी माँ के पास पहुंच गए। माँ से जाकर के पूछा है माँ आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। माँ ने कहा बताओ क्या प्रश्न है। कि माँ बहुत दिन हो गए, मेरे मन में एक सवाल है जो घूमता रहता है लेकिन मैं आपसे पूछता नहीं हूँ। आज मेरे मन में इच्छा हुई है, मेरे साथ के जो मित्र हैं उन्होंने मुझे उकसाया है और कहा है कि ध्रुव तेरे पिता कहाँ है। माता सुनीति कहती है बेटा तेरे पिता कोई और नहीं, तेरे पिता तो इस नगर के राजा हैं। तेरे पिता तो इस नगर के राजा उत्तानपाद हैं। सुनते ही ध्रुव जी ने सोचा मैं राजा का पुत्र। सीधे उत्तानपाद के महल में चले गए हैं। महल में पहुंचे हैं। राजा शिकार करके आए थे और जैसे ही आए थे अंदर गए हैं। द्वारपालों को भी मना कर दिया है किसी को आने मत देना सुरुचि ने। और उत्तम को गोद में बिठा करके गद्दी पर बैठे हुए हैं। ध्रुव जी पहुंचे हैं, द्वारपालों ने जाने नहीं दिया और कहा कि महाराज हमें उत्तानपाद जो राजा है दंड देंगे, हम आपको अंदर नहीं
जाने देंगे। ध्रुव जी ने कहा मैं भी उनका पुत्र हूं, यदि आपने मुझे अंतर जाने नहीं दिया तो मैं आपको ऐसा दंड दूंगा कि उससे तो आपको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। द्वारपालों से जिद अड़ गई, नहीं माने। ध्रुव जी पहुंच गए हैं, जाकर के पिताजी को देखा है, दौड़े दौड़े पिताजी की गोद के लिए गए हैं। माता सुरुचि ने रास्ते में मार्ग में ही पकड़ लिया है उन्हें और कहा कि कहां जाता है तू। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे पिताजी की गोद में बैठना है, मुझे पिताजी की गोद में बैठना है, अपने पिताजी के पास आया हूं। सुरुचि मां ने उसे वहां से अलग कर दिया है ध्रुव को और कहा है सुरुचि ने कि इस गोद में आने के लिए इतने साधारण तरीके से तू नहीं आ सकता। अरे इस गद्दी पर बैठने के लिए, इस गोद में बैठने के लिए, अरे तुझे पहले वन में जाना पड़ेगा, वन में भगवान का भजन करना पड़ेगा। और भगवान का जब भजन करेगा भगवान प्रकट हो जाएंगे और उस समय तू भगवान से यही प्रार्थना करना कि मैं मां सुरुचि के गर्भ से पैदा हो जाऊं, तब जाकर के तुझे ये गद्दी मिलेगी, तुझे ये आसन मिलेगा। ध्रुव जी को बहुत क्रोध आया, रोम रोम खड़ा हो गया है मेरे ध्रुव जी का, छोटा सा बालक है। दौड़ा दौड़ा माता सुनीति के पास आए, सुनीति के पास आए हैं ध्रुव जी और आकर के माता से कहा है मां मैं पिताजी के पास गया था और सुरुचि मां ने मुझे कह दिया है कि जा भगवान का भजन कर, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनके गर्भ से उनसे कहना कि मां सुरुचि के गर्भ से मुझे जन्म दें, तब मुझे जाकर के वो गद्दी मिलेगी, पिताजी की गोद मिलेगी मुझे। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित ध्यान देना, बात ये नहीं कि ध्रुव जी भजन करेंगे, बात ये नहीं कि ध्रुव जी सुरुचि के गर्भ से जन्म लेंगे, लेकिन बात तो सबसे बड़ी ये हो गई ना कि आज सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से बड़ा बता दिया, भगवान से बड़ा बता दिया। अरे भगवान के दर्शन करने के लिए कौन इस गर्भ में आना चाहेगा, लेकिन सुरुचि मां ने कह दिया कि भगवान का भजन कर जाकर के, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो वरदान मांगना कि सुरुचि मां के गर्भ से पैदा होना पड़े। माता सुनीति ने बहुत सुंदर जवाब दिया है, प्यारे प्रभु प्रेमी जनों बहुत सुंदर जवाब दिया है। माता सुनीति ने कहा है ध्रुव से कि बेटा गलत तो नहीं कहा, वो मां है, उसने सच कहा है और तुझे उस बात का पालन करना चाहिए। इतना सुनते ही तो ध्रुव जी के कान खड़े हो गए। मां आप भी यही कह रही हैं जो माता सुरुचि ने कहा है? बोले हाँ बेटा, वो मां है, उसने गलत नहीं कहा है। राजा बनने के लिए, सिंहासन लेने के लिए बेटा भगवान का भजन करना पड़ता है, भगवान का तप करना पड़ता है, जब जाके कहीं भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तेरे से वरदान मांग लेना, सही तो कहा है। ध्रुव जी के हृदय में वो बात लग गई, लेकिन बात एक सोचने की है, समझने की है, ध्यान रखना सभी। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, संसार में कितने भी पुत्र हो जाएं मां को, कितने भी बालक हो हमारे पास में, लेकिन कभी कोई अपने बच्चे को संत बनने के लिए बोलता है क्या? कभी कोई वन में भेजता है क्या? अरे चोर बना देंगे अपने बच्चे को, डकैत बना देंगे अपने बच्चे को, लुटेरा बना देंगे अपने बच्चे को, लेकिन कभी कोई भगवान का भक्त बनाता है क्या? नहीं बनाता है। लेकिन ये माँ बाप का कर्तव्य होता है, अपनी आंखों से ओझल करना नहीं चाहते हैं। लेकिन माता सुनीति जानती है कि मैं जिसके लिए भेज रही हूं वो कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं भगवान है जिसने हमें बनाया है। संसार में तो मां कहलाने के लायक वही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, संत हो। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, पूरे जीवन पर्यंत मां अपने बच्चे की सेवा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा कर देती है, लेकिन अंत में वो बच्चे भी तो साथ नहीं देते हैं, वो बच्चे भी उस मां को छोड़ के चले जाते हैं। एक बात बताऊं आपको, सच तो ये है कि लोग कहते हैं ना कन्यादान कर दिया बेटी का,
अरे कन्यादान कुछ नहीं होता, सच बताऊं तो बेटे का दान ही होता है। वो तो दूसरे घर से आकर के मालकिन बन जाती है। सच बात तो ये है कि 20-25 साल जिस बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, उस बच्चे का दान माँ उसको कर देती है, उस बेटे का दान कर देती है। तो सच में मैं कहूं तो कन्यादान नहीं, बेटे का दान होता है। माँ चाहती है तू कैसे भी खुश रहे, अलग हो जाती है, एक पैसा भी नहीं लेती है बेटे से, क्योंकि यदि कुछ ले लेती है तो जो बहू है वो बेटे को छोड़ती नहीं है। माँ कहती है जहां भी तू रहे बेटा खुश रहे, जहां भी तू रहे खुश रहे। सबसे निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़ने वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नवरात्रे आते हैं, माता बहनें आरती करती हैं मैया की, कहती हैं माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। कब तक? जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक निर्मल नाता है। विवाह के बाद में तो वो निर्मल जो नाता है उसमें भी छल आ जाता है, खटास आ जाती है उसमें भी। लेकिन सच बात तो ये है कि वो बेटा भी नहीं बदलता है, उस बेटे की जो मजबूरियां हैं वो उसे बदल देती हैं, उस बेटे की जो मजबूरियां हैं वो बदल देती हैं। कहने का भाव ये है मेरा कि वो ही माँ संसार में माँ कहलाने के लायक है जिसका बेटा देशभक्त हो, भगवत चर्चा करता हो, संत हो, वो माँ माँ कहलाने के लायक है। तुलसीदास जी ने लिखा है क्या, चौपाई के माध्यम से बताते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जात सुध होई। रघुपति जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जात सुध होई, रघुपति भगत जात सुध होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जात सुध होई। अरे माँ तो वही माँ कहलाने के लायक है। अन्यथा मैं कहूंगा ऐसी माँ जिनके पुत्र जो हैं भगवान के भक्त नहीं है, संतों के भक्त नहीं है, शास्त्र को नहीं मानते हैं, गीता को नहीं मानते हैं, देश रक्षा नहीं करते हैं, वो माँ तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं। ध्रुव जी ने सुना मेरी माँ भी कह रही है वन में जाने के लिए, और माँ के चरणों में प्रणाम किया है और चल दिए हैं वन में। वन में चले जा रहे हैं ध्रुव जी, पता नहीं भगवान कहाँ मिलेंगे, पता नहीं भगवान कहाँ मिलेंगे। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मार्ग में ध्रुव जी की भेंट हुई है श्री नारद जी से। नारद जी आए हैं नारायण नारायण करते हुए और पूछा है कि बेटा कहाँ जा रहे हो। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, मैंने पहले भी कहा है फिर आपको बता रहा हूं मैं
कि भगवान का भजन करने के लिए, भगवान के मंत्र का जाप करने के लिए हमें गुरु अवश्य बनाना चाहिए। आज ध्रुव जी भक्ति के मार्ग पे चल दिए हैं, तो भगवान की कृपा से स्वयं नारद जी गुरु बनकर आए हैं और आकर के उन्हें मंत्र दिया है। मंत्र दिया है, उससे पहले नारद जी ने सोचा कि देख लूं भगत पक्का है या कच्चा। नारद जी ने कहा कि ध्रुव जी आप जा रहे हो वन में, शेर रहते हैं, तमाम तरह के पशु रहते हैं, वो आपको खा जाएंगे, आप क्यों जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मुझे भजन करना है भगवान का। नारद जी ने कहा कि आपको मृत्यु के बाद ही क्षीर सागर में श्री नारायण के दर्शन होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। ध्रुव जी ने कहा बात ये नहीं मृत्यु की, बात ये कि मुझे दर्शन करने हैं, अगर मैं नहीं जा सकता तो स्वयं नारायण आके मुझे दर्शन दें, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं। नारद जी ने देख लिया कि भाई शिष्य पक्का है और मंत्र दिया है। आइए 2 मिनट उस मंत्र को हम भी गुनगुना लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया है, ध्रुव जी चले गए हैं वन में, आगे जाकर के भजन करने लगे हैं भगवान का। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है। पहले महीने में तिरात्रांते तिरात्रांते कपित वदरासनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिम्। भजन का पहला महीना चल रहा है, 3 दिन बाद विश्राम लेते हैं। दूसरा महीना चला है, 6 दिन बाद विश्राम लेते हैं। तीसरा महीना चला है, 9 दिन बाद विश्राम लेते हैं। और चौथा महीना भजन का जब चल रहा है तो 12 दिन में एक बार विश्राम लेते हैं और केवल पत्ते खा करके फिर पुनः समाधि में लग जाते हैं, जाप करते हैं भगवान के उसी मंत्र का जो नारद जी ने उन्हें दिया था। 5वां महीना चल रहा है भजन का। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, आज ध्रुव जी पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए हैं, दोनों हाथों को ऊपर कर लिया है, सांस भी लेना बंद कर दिया। अब तो प्राण रंध्र हो गए, ब्रह्मांड में खलबली मच गई। देवताओं ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, हमें तो सांस लेने में बड़ी परेशानी हो रही है। जब नीचे की तरफ देखा है तो ध्रुव जी एक पैर पे खड़े होकर भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। 5 महीने हो गए ध्रुव जी को भगवान मिले नहीं और क्या कह रहे हैं मनी मन में अपने कि मुख सूख गया यदि रोते हुए, फिर अमृत भी बरसाया तो क्या, ये जीवन भी न रहा जग में, फिर आके दर्श दिखाया तो क्या। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, ध्रुव जी आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। समय बीतता गया, समय बीतता गया। 5वें महीने में जब अंत समय आया तो भगवान की जो झांकी थी वो ध्रुव जी के स्वयं उनके हृदय में, उनके आंखों में उतर गई।
ध्रुव जी ने सांस रोक ली है, भगवान की उस झांकी के दर्शन कर रहे हैं। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा माला इत्यादि पहने हुए हैं भगवान, उनके दर्शन कर रहे हैं और मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देवताओं में खलबली मच गई, सब नारायण भगवान के पास पहुंचे हैं, जाकर के कहा है कि जल्द से जल्द जाओ, आप ध्रुव को दर्शन देने के लिए जाओ। भगवान ने देखा है और भगवान चले हैं दर्शन देने के लिए नहीं, प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, भगवान तो ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए गए हैं। भगवान तो तलाशते हैं ऐसा भक्त मुझे कहीं मिले, ऐसा भक्त मुझे कहीं मिले। और भगवान गए हैं, ध्रुव जी के सामने पहुंच गए हैं और जैसे ही सामने पहुंचे हैं ध्रुव जी को बोला है कि आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव जी आंखें खोलना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर आंखें तो इसलिए खोलना नहीं चाह रहे हैं कि बहुत सुंदर छवि जो थी ठाकुर जी की उनके आंखों के सामने आंख बंद करके है, तो पता नहीं दर्शन ऐसे हुए या नहीं हुए। लेकिन भगवान ने कहा है बेटे आंखें खोलो, नहीं खोली आंखें तो भगवान ने वो छवि अंतर ध्यान कर दी है उनकी आंखों के सामने से। और जैसे ही आंखों के सामने से छवि अंतर ध्यान हुई है, मेरे ध्रुव जी ने आंखें खोली है और नारायण का दर्शन हो गया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, इस प्रकार ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए हैं और भगवान से उन्होंने वरदान मांगे हैं। वरदान में यही मांगा कि आपकी भक्ति मुझे मिलती रहे। भगवान ने कहा नहीं, आप जिस वरदान को मांगने के लिए आए हैं उस वरदान को मांगो, लेकिन जिसको साक्षात भगवान मिल जाए वो क्या वरदान मांगेगा। भगवान से बढ़कर के क्या कोई वरदान हो सकता है क्या। सब लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, सब भगवान से मांगने जाते हैं, लेकिन कभी भगवान को मांगने कोई गया नहीं गया। ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान तो जानते थे। पिताजी की गोद के लिए यहाँ पर आए थे और ध्रुव जी को वरदान दिया कि जाओ पुत्र, आप इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष राज्य करोगे, ऐसा वरदान दे करके। और समस्त वेदों का शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया, बताया गया। उनके हाथ में जो शंख था भगवान ने उनके कपोल से लगा दिया, सारा ज्ञान उनको हो गया है और वापस लौट करके वहां से आ रहे हैं। अब जैसे ही वापस लौट करके आ रहे हैं, इधर नगर में खलबली मच गई। ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, अब सबसे आगे सुरुचि मां चल रही हैं कि मैंने भेजा था दर्शन करने के लिए, मैंने भेजा था वन में उसको ध्रुव को। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, आज वो सुरुचि भी ध्रुव की हो गई है और जो लोग घृणा करते थे ध्रुव से वो भी ध्रुव जी के हो गए, ध्रुव जी के प्रेमी हो गए। तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है, ही जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, भगवान के दर्शन ध्रुव जी के हुए हैं, अब वापस आए हैं। सबसे पहले ध्रुव जी ने माता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया है, महाराज उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया है। उत्तानपाद ने अपने अंक में भर लिया है, गोदी में बैठा लिया है ध्रुव जी को। माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया है और 36,000 वर्षों तक राज्य किया है। अंत में स्वशरीर ही भगवान के धाम को ध्रुव जी गए हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय।